जय हिंद, नमस्कार। मैं राकेश कुमार निराला आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए, डिस्कवरी वाला बच्चा सब ध्यान देगा बउआ। आज जो है आपका कल पढ़ाए थे ना हिंदी, लेकिन आपको आधे पढ़ाया गया था, आधा कौची हो गया था, छूट गया था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कौची पार्ट टू। अब पार्ट टू में दो काम करेंगे, आपका पूरा खत्म भी कर देंगे और जो मैट्रिक में आया हुआ है क्वेश्चन अब ये बनवा देंगे। आगे समझ में। चलिए तो पार्ट टू पहले अपनी समझ लेते हैं। हमने पाठ कौची लिए, ठीक ना। पहले पढ़े थे व्याकरण किसे कहते हैं, पढ़ लिए थे। व्याकरण कौची है, शास्त्र है। शास्त्र मतलब कौची बताए थे, विद्या। हाँ, दूसरा में अच्छा व्याकरण के प्रकार बताए थे, 3 प्रकार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। नहीं बताए थे, नहीं बताए मत बताए। वर्ण तो पढ़ा ही ना रहे हैं, वर्ण विचार करना है। वर्ण तो चालू ही ना कर दिए थे, दूसरा पॉइंट तुमको कभी चालू कर दिए। वर्ण वर्ण में हमने कौजी कौजी पढ़ लें कि वर्ण 2 प्रकार के होता है, एक का नाम दूसरा का नाम व्यंजन। इतना पढ़ लिए थे। स्वर कितना बता दिए थे, ई कितना बता दिए थे, 11 33 कितना, 2 को कौची बता दिए थे, आयोग बता दिए थे, 44 2 46। अच्छा 2 को वर्ण बताए थे, वो ढाई एगो ऐसे कर बताए थे। ओकर नाम नहीं ना बताए थे, गृहता कुछ करके होता है, गृहता, है ना। तो उसको हम याद भी नहीं रखेंगे। 46 को हमारा पूर गया, काम खत्म। लेकिन अलगे से बोल रहे थे याद करने के लिए कौन सा वर्ण, संयुक्त क्षर वर्ण। के गो, कौन कौन। चलो बहुत बढ़िया हो गया। सबको तोड़ तोड़ के बोले थे लिख लेने के लिए, लिखा था नहीं, सब मास्टर वे करता। इन्हें तक कितना तक कौची हो गया था, खत्म। आज का टॉपिक देखो, एरे में कौची कौची पढ़ाना है तुमको। सबसे पहले उच्चारण पढ़ाना है, कौची उच्चारण, स्थान कहाँ कहाँ है। दूसरा टॉपिक तुमको अल्प प्राण पढ़ाएंगे, अल्प प्राण। तीसरा टॉपिक तुमको महाप्राण पढ़ाएंगे, महाप्राण। चौथा घोष, इसी को बोलता है संघोष, घोष वर्ण या संघोष वर्ण। अब 5वां तुमको पढ़ा देंगे अघोष वर्ण। हो गया 5 टॉपिक। और कुछ है, कितने से क्वेश्चन आए। तो पहला कौची पढ़ लेना, अल्प प्राण की महाप्राण की उच्चारण। कौची चालू करें, उच्चारण। लगाइए हेडिंग, उच्चारण स्थान। कौची चलेगा, उच्चारण स्थान। पढ़े के ढेर सारा तरीका है, लेकिन हम एक तरीका से चलते हैं। कौन सा तरीका, ट्रिक के साथ। किसके साथ, ट्रिक के साथ। जरा में सबसे पहले आप लिखिएगा क्या चीज, कवर्ग, फिर लिखिएगा चवर्ग, फिर तवर्ग, और उसके बाद तवर्ग और तवर्ग। चलो, यानी बुतरू में तो सम्मान से पढ़ा है ना। एक का ट्रिक चलता है के टी एम डी, पूरा लिखेंगे तो ट्रिक हो जाएगा बुआ केटीएम। आज के जमाना में बड़ी चल रहा है, चलो ना केटीएम। तो के का मतलब होता है तुम्हारा कंठ, टी के मतलब तालु, मूर्धा, उसके बाद दंत, और उसके बाद ओष्ठ। अब देखो कहो कि सर कंठ, तालु, हमने पहचानेंगे कैसे कि तालु से मतलब उच्चारण हो रहा है ना। तो पहले देखो काखा पे चर्चा करते हैं। किस पर, काखा पे। काखा में 5 सा वर्ण है, 5 गो, का खा गा घा, कुछ उठा लो। आड़ा का हम अलगे से बता देंगे, लेकिन इसमें अभी लेके चलते हैं, ठीक ना। मेनली चलो, का तुम का बोलेगा तो सीधा तुमको अपने फील आएगा कि डायरेक्ट बीच से आवाज आ रहा है, एकदम डायरेक्ट कंठ से। का खा
ग एरा में तुम जीभ नीचे रख के बोलो ऊपर रख के बोलो कोई मतलब नहीं। का तुम बोलेगा सटीक बीच से आवाज आएगा है। कंठ कुछ हो गया कंठ का मंत्र पढ़े लगे का कौची से कंठ से। अब का नहीं खा भी बोलो तुम खा गा घा सब एकदम डायरेक्ट कहां से आवाज आएगा कंठ से। तुमको अपने फील आएगा कि हाँ लग रहा है कंठ से आ रहा है। अब देखो ध्यान से तालु के बारे में बताते। एरा में तो कौची हो जाएगा चा छा जा ऐसे करके सबे हो जाएगा। इसमें जब चा बोलेगा तुम तो तुम्हारा जीभ जो है ऐसे उठेगा और जाके ऊपर वाला जो ताला है ताल नहीं ताल बोलता है उसमें जाके सट जाएगा। इसे देखना तुम बोलो चा छा सट रहा है एकदम जीभ सीधा जाके ऊपरे वाला में सट जाएगा। और जैसे सट रहा है समझो तालू से आवाज निकल रहा है चा छा जा। तुम जीभ नीचे रख के चा नहीं बोल सकता। बोल के देखो नहीं बोलाएगा। बोलाता है हो नहीं फेंक दे निकल रहा बोले के कौन बोल देगा। बोल दे मेरे नहीं बोलाएगा। जब भी तुम चा बोलेगा तुम्हारा जीभ कहाँ जाके सटेगा और जैसे ऊपर सट रहा है यानी तालू कौची सही कौची से हो गया तालू। लेकिन जब ता बोलेगा कौची मुर्गा तो तुम्हारा जीभ सटेगा ऊपर लेकिन देखना ऐसे पहले मोरा जाएगा और बाद सटेगा। और जैसे मोरा के सट रहा है कौची हो जाएगा बोलो टा ठा मोरा के सट रहा है ऊपर सट रहा है कि नहीं। अब कहेंगे बिना मोरले हम बोल के देखो टा बिना मोरले बोलाता है ना। हाला शांत बोलाता है ना। यानी जब भी हम टाठा डाडा पढ़ेंगे हमारा जीभ मोरा के कहां सटेगा और जैसी मोरा के सट रहा यानी काउची दांत। ई बोले गुड़ी जीभिया दांतिया में आके टच करेगा। बोलो ता था दा दांत में सट रहा। अब बोलेगा कि सर हम बिना बोलने बिना जीभ सटैले बोल देंगे तो जीभ के वापस ले लो। अब बोल के फिर देखो बोलाता है ता नहीं बोलाएगा। है समझ में। यानी अगर जीभ दांत में सट रहा है तो वो कौची से हो गया। अब पापा हुआ हमारा सबसे फेवरेट। इसको बोले हुए तुम्हारा होठ डांस करेगा। तुम होठ साट के पा बोल देगा हाँ बोल देगा। तुम होठ खोलने रहो अब पा बोल देगा। हल्ला नहीं करो पगली पापा बोल रहे आ रहा समझ में। हल्ला शांत कर दो बुआ ज्यादा हो रहा है। हाँ सुनिए समझ में आया। यानी तुम पापा बाबा पढ़ेगा तो होठ जो है डांस करवे करेगा। देख लो तुम होठ फाड़ ले पा नहीं बोल सकता है या होठ साट ले तुम पा नहीं बोल पा की फा भी नहीं बोल सकते। समझ में। अम्मा भी नहीं बोल सकता। यानी पा फा बा भा मा सब में होठवा साटेगा हटेगा साटेगा हटेगा। समझ में। यही कौची हो गया। अब समझ में आ गया। एरा से एक नंबर तुम्हारा फिक्स है चला। एक नंबर पक्का दम फिक्स के मीनिंग गलती है कुछ हो रहा है। एक नंबर पक्का है। एक नंबर कहा कि हमें सबसे भी आई तुम्हारा या छा सबसे भी आई पूछेगा छा का उच्चारण स्थान। अब तुमको ये नहीं आ देता देखो छा बोले गुड़ी जीभ सट रहा है ऊपर यानी तालु। माँ बोले गुड़ी होठ नच रहा है यानी ओष्ठ। आगे समझ में। और भी है कभी करता है कौची जोड़ देता है चेला कंठ तालु के जोड़ के बना देगा ऐसे करके जोड़ने चल जाता है तो हमारा वो नहीं सीखना है। आई समझ में। अभी तुम इस हिसाब से 25 गो को सीख गया। लेकिन कभी कभी तुम फंसेगा चेला। एरा में जो अंतिम में कौची है अंगा इसमें अंतिम में कौची है इया इसमें इसमें ये जो पांचों है अंतिम वाला पांचों इसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक कौची अंतिम वाला का अनुनासिक बोलता है जिसको कहता है कि नासिका से निकलता है नासिका। समझ में। तो कभी कभी तुमको दे देगा कि माँ का उच्चारण स्थान बताइए और आपका ओष्ठ नहीं रहा तो कौची मारिएगा नासिक। कहेगा कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है पांचों में देख लीजिएगा कौन है।
यानी वर्ग के अंतिम अक्षर जो होता है, वर्ग मतलब समझ रहा है ना, वर्ग वर्ग वर्ग, वर्ग का अंतिम अक्षर जो होता है वो कौन सा वर्ण होता है? समझ में आ गया? 25 समझ गया? अब नहीं उच्चारण स्थान बता देगा सबका, किसी को दिक्कत? इसको उतारिए 2 मिनट में, उसके बाद आगे चलते हैं। ओष्ठ नासिक का नासिक ज्यादा पहले मारना। कब? जब ये पांचों के बाद चले। ये पांचों में ई सबसे ज्यादा वैल्यूएबल किसको दिया गया? कहा कि इसका स्पेशल नाम ही पड़ गया, तो स्पेशल रखना देगा भाई लोग। ठीक, हिंदी मजाक नहीं चला। अच्छा अच्छा टीचर की हालत खराब हो जाता है जब कंफ्यूज आता है इसमें। अब 3 अक्षर आपको और बता देंगे। क्या अक्षर? 3 अक्षर बता दें। अगर तुम बोलेगा तो बता दें। एजे पर साभे के बता दो जरा। देख, एगो का नाम सुना है तालम सा, मूर्धन्य सा, डांट सा। एरा तालम सा काहे बोला गया पता है? अगर नहीं सिखाया जाता बच्चा में तो हम बोलते सा सा सा, कुछ बोलते हैं। लेकिन जो महान पंडित रहेगा सानी सा जैसे महान कुछ रहेगा पंडित, वो तालम सा मूर्धन्य सा डांट सा नहीं बोलेगा। इसका उच्चारण करेगा। तालम सा मतलब तालू से, तो सा बोले गुड़ी वो जीभ को सटा देगा। सलाजम सलाजम। ई सा बोले गुड़ी तुम जीभ के सटा दो ऊपरे। समझ में आ रहा है? लेकिन जब ई जीभ बोलेंगे, चला ई सा बोलेंगे इसको बोले गुड़ी तुमको जीभ मोड़ लेना है और बाद बोलना क्या बोला सटकोल, सटकोल है ना। जीभ मोड़ो पहले, एक मिनट जीभ पहले मोड़ो, ऊपर से हटाओ। मोड़ लिया, आप बोलो सटकोल। यानी एरा बउआ जी, एरा अरे हाला नहीं, इसको मूर्धा से, इसको तालू से, इसको बोले गुड़ी तुमको जीभ को दांत में टच कराना है। बोली सूरज, सूरज है ना, सुंदर। यही हो गया तुम्हारा दांत से। अब जिसे तब जान गया, जब पहले वाला ज्ञाता था वो जान गया कि लड़का एरा गुड़ गोबर कर देगा, हम समझ रहे हैं। इसीलिए बोल दिया कि भाई वाह तालू से निकला रहा, तालामी सा बोलिया। कुछ बोलना तालामी सा। इसको मूर्धन्य सा, इसको चल हटाओ काम का क्रिया खाता। आज समझ में आए तो हाँ, वो तो कंठ से हो ही जाएगा, चला उसको छोड़ दो। आज समझ में तीनों समझ में आया कि नहीं? काहे इसको तालाब सा कहते हैं, काहे इसको मूर्धन्य सा कहते हैं, काहे इसको। आप बाल बच्चा का अपन सिखा दें कि नहीं बुतारुए में। चल बहुत बढ़िया। तो इनने 3 गो खत्म, 25 गो इनने के गो 28 गो। 28 गो में आवेगा के नंबर नहीं बता दे। पगला एरा से हल्का कुछ होना हाय, हल्का घरे जाके बोल दे कि केटीएम दो, ले मजाक मजाक में 1 नंबर खत्म। नहीं बोल रहे मैं केटीएम दो, काम क्रिया दम खत्म। इधर 1 नंबर एरा से है ना। हम बोल रहे ना वर्ण आपका ऐसा चैप्टर है बुआ कि लगभग में 4 से 3 नंबर देगा। अब अभी क्या, अभी तुमको हम गोल्डन गाइड होगा पिछला साल का, हम उससे क्वेश्चन करा देंगे, अभी जस्ट करा देंगे। अब तुम खुद कहेगा हाँ सर लगा हको क्वेश्चन में पूछा हको, है ना। यानी 10वां में अभी आइलो 2 रोज नहीं बोलो निमन से क्वेश्चन तो सब बनावे लगी। अपन भाई तर, अपन बहन तर बाबा बने लगी जो 10वां में पढ़ लो। समझ में? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत अभी और पढ़े के है, लेकिन हम उच्चारण स्थान कौशी अब करते हैं खत्म, खत्म उच्चारण स्थान। एक बाद कौशी बताने के लिए बोले हैं जी, अल्पप्राण महाप्राण। हेडिंग लगाइए अल्पप्राण कौमा महाप्राण। हेडिंग लगाए आप सब कौशी बुआ, अल्प प्राण और महाप्राण। हेडिंग लगा ना, हेडिंग लगते टॉपिक खत्म। टॉपिक कौची खत्म। बस एगो टिरिक देते याद रखिएगा, अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, टॉपिक खत्म। कौची हो गया खत्म। पढ़ाइए एक बार आओ। आपका 135 कौची है, 24 कौची।
आपको काका का आता है? आंगनबाड़िया में जो सिखानी है। चल थोड़ा लिख दे पहले, बोलिएगा स्टाइलिश लिखे लो कि नहीं? खाग का अर्थ कोई बतावेगा कौची होता है? खाग मतलब वाह चिड़िया। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झाइया, ता ठा डा ढा टाबरगिना। अरे हम बुतरू में सीखा है, हल्ला नहीं करो। बाप रे, इतना भारी चीज तुम याद कैले था। नमस्कार। देखो हम कौची बोले 135, तो एक नंबर पे नहीं है, ये 3 नंबर पे नहीं है, ये 5 नंबर पे नहीं है, बस इसको छेक लीजिए। 1 2 नहीं बकलोली, 3 आई हलाला 1 3 इसाबे वर्ण को बउआ जी अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। खत्म, नहीं खत्म हो गया? कहीं तो तू चिन्हा देलू सर, ठीक है क्वेश्चन मेरा से आ जीते बना भी देबे, लेकिन कोई पूछ दिल कहता कौशी कर भाई कुछ नहीं करी कमी, बस हमरा अब आओ खुश रहो। अरे समझ में चला? कुछ हो जाएगा। अल्प प्राण कौन हो जाए? 1 3 और 5। क्वेश्चन कैसे आएगा लिख दे एगो कि पहले महाप्राण बता देते, जो बच गया जो कौची कौन बच गया? 2 और नहीं लगा हल्का हल्ला। हमको जी बोले लिखते टॉपिक खत्म हो गया कि नहीं? अब कहीं फिर भी हमरा कुछ हट के बतावा सर। तो जानिए जो अल्प प्राण वर्ण होता है वो हा ध्वनि से रहित, हा ध्वनि रहित होता है। नहीं समझ में आया? अल्प प्राण वर्ण में हा ध्वनि नहीं आएगा। बोलो का हा आया है, लेकिन महाप्राण ध्वनि में हा आवेगा। जैसे खा लगेगा कि हा की मात्रा कुछ है, छा हा की मात्रा तुमको लगेगा, छा लग रहा है। तो इतने जानिए कि हा ध्वनि की मात्रा जिसमें पाया जाता है वो आता है बउआ जी आपका महाप्राण कौची, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो आता है आपका। अब बोलो मुंह खोल के कि नहीं समझ में आया? आया। लेकिन का आपका ई पूछेगा बउआ, आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा लिख रहे हैं बताइएगा। द माइटी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाप्राण वर्ण है? का खा गा, अच्छा कौन होगा? अब देखो आपको इसको बनाने के लिए 2 तरीका, पहला आप ऐसे लिख के बांट लीजिए, या दूसरा उसको पढ़िए। हमको तो लगता है उसको पढ़िए और हा की मात्रा जरा में आया मार के निकल जाइए। जैसे का में आया है, खा आ रहा है, बस एरा मार के निकल जाइए। अरे तो फिर अगर एरा में आपको डाउट लगेगा तब आराम से बांट लीजिएगा। ट्रिक आप रखिएगा 135-24 135। किसी को दिक्कत नहीं लगता है कि अल्प प्राण महाप्राण वर्ण खत्म हो गया? लिखिए, काम खत्म करिए। ये आपका माइटी का क्वेश्चन था। आइए आपका माइटी का क्वेश्चन है, खाली ऑप्शन उगला नहीं है। आइए आवेगा 2027 में, है ना? क्वेश्चन नंबर रहेगा चला 83। ऑप्शन मारिएगा सी, सेट रहेगा सी। एक क्वेश्चन आउट। बना लो। लेकिन बोले घोष, लेकिन इसका एक नाम और है, संघोष हो गया और आघोष। अब कहो ऐसा री कहला पढ़ा रहा है कौची हको, ये हम पुरानका 10वां में नहीं बताए थे ढंग से, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर उल्टे पैरों से 1 नंबर दिले है। अब 1 नंबर भी तुम सब ला कहेला छोड़े का समझा?
जिसको बोलते समय गला में कंपन होता है उसे कौची बोलते हैं? घोष। नहीं होता है अघोष। ऐसे में पागल हो जाएगा कि कंपन होता है और मुंह और नाक से हवा निकालता है, पगला जाएगा इसे। इस हमके बोले में किधर हाँ, आगे चलते हैं बुआ। देखो ये आप छेक लीजिएगा ऐसे करके। ला चैप्टर लिखते बुआ जी खत्म। खत्म। नया आसान है। अगर आयकर बारे में अगर नहीं बता देता क्वेश्चन छूटता कि नहीं, लिख लीजिए, काम खत्म। कितना हल्का है, हिंदी के सब पहाड़ बने ले तो लिखा। लेकिन नहीं कहो देखिए आज काका का लिखते लिखते हालत खराब है। हर बार में काका आएगा काका आएगा। कहीं हम कंफ्यूज तो ना है? घोष घोष ऐसे ना होता है कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा। ठीक है होगा, लिखो। और गलत होगा तो सुधरेगा। कौन बार तू संभाग रहा है? सोची हुआ गलती है? हमारे ख्याल से नहीं गलती है। देखा कोई एग्जाम्पल घोष वर्ण के लिखाए हैं या घोष वर्ण के? सही में कंफ्यूज कर दिया ये लड़का। सही में चलो 1 मिनट रुक जाएगा बुआ। हाँ समझदार तो है ही। देखो कुछ नहीं करो, यहाँ आबो और आके मनाबो। कहो कि आपने चला उधर, इधर इधर, इसको इधर ले आइएगा तो इधर बचेगा। ला आसान हो गलो, हो गई कि नहीं? अरे आके गली बोला क्यों नहीं लेके चली। यानी ये आपका दुगो कौची है अघोष, आई कौची है ला सुअर का दूध। अगर आपको चाहिए तो कॉल करिएगा 77 66 820 752 पर। ले बुआ इसको रखो आए नीचे से पी ऊपर से काटिया तक पागला। कौन है जा कितना 2 किलो दूध कौन पी जाएगा? ये आदब छोड़ के। कोई ना सर ये बात बोल हमरा दूध नहीं पचा हुआ। इनमें देखो लड़का लोग दूध तो पीऊ लेता, लड़की एरा में कोई ऐसा लड़के जिसको दूध पसंद है तो पिया ही रहे। एक वाव कोई लड़की लोग की पता दूध नहीं पीती है। लड़की के ज्यादा पसंद जानता है कुछ है चाय। हम बताते हैं कैसे पसंद है। चाय 2 मिनट में बन जाता है। भूख लगल है चाय, सूते के मन है चाय, उठ के आए हैं चाय, पढ़े जाना है चाय, पढ़ के आए चाय, मन नहीं लग रहा है चाय, शादी होने वाला है चाय, शादी के बाद चाय। अब याद ऐसा न हो जीती कि सेमिरवा दे लगती रुका एमनी पहले चाय। टॉपिक हो गया खत्म। अब आपका कराया जाएगा क्या चीज? चाय। क्वेश्चन पहला चाय का इन्हें निकालने तो होता देखो मोटा वाला किताब होगा। हाँ हाँ वही है। हाँ लड़का लोग मन किया था समझ मान लो ना तेरा में है कोई ऐसा? बाप रे सही मेरा में है वैसा 2-4 गो। बाप रे भाई वाह तू सब तो बुतरू हो गई रे। गांजा पिया है, गांजा वाला तो समझ नहीं तू जल्दी जल्दी।
देखो अब आर्य वाला में बताते हैं, हालांकि 2025 में आया हुआ क्वेश्चन जो पिछला बार एग्जाम दिया ना सब है, उसमें तुम्हारा देखो देखा, सॉरी 25 ना 24 उलट दिए, 24 है तक है यार, पुराना है का। अच्छा 24 तक में देखो पहला क्वेश्चन तुमको बताते हैं, तुम आराम से बनाइएगा। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? 2024 का सेकेंड सीटिंग, यानी 2024 में को भैया हुआ दिलखुद एग्जाम सेकेंड सीटिंग जाके, यानी 1-2 बजे से उनको ये क्वेश्चन आया है। बोला है निम्न में कौन अघोष वर्ण है? छ या गज, छ या गज, कौन होगा? आंसर मिला लिया जाए, छ या अघोष ना पूछा है ना, दिल कौरे जानता कुछ दे दिया, याद दिल का। चेक करो, चला रे लड़का चेक करो तो जा कौन सा वर्ण है। ये गलती भी दे सकता है, किताब पे भरोसा नहीं चला, निराला पे भरोसा, तेरा पर निराला पर। आप इतना याद रखिए कि पहला तीसरा चौथा पांचवा हमेशा कौची होता है? घोष होता है, और ये कौची होता है? अघोष। पूछा अघोष ना, चुपचाप छा मारिएगा, चेक करो जा कौन सा, जा घोष वर्ण है या नहीं, ऐसे बोलो चेक हो जाएगा। एक क्वेश्चन सही है, आप सब कौची बोले? छा ना, सही है, किताब उताब गलत तेल गलत। या देखिए जा का उच्चारण स्थान क्या होगा? जा का उच्चारण स्थान क्या होगा? 13 में आता है, चाचा जगह में ना, पालू नहीं क्वेश्चन बन रहा है, अगला बनवाते हैं चला। हाँ, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन दे रहे हैं, ठा, ता, दा और पा। कौन सा महाप्राण व्यंजन है बता दो? महाप्राण कौन है? हाँ, हम बोले थे जरा बोलते गुड़ी हा की मात्रा सुनाई दे, और ऐसे नहीं याद रहे तो याद रखिए 24, कौची 24 आपका ही कौची हो जाएगा? महाप्राण। ठा हा रहा है, काम खत्म। 2 क्वेश्चन बना कि नहीं? 3 गो बना, के गो? 3 गो। और देखो दिखाते हैं तुमको, अब नहीं है, यानी अगर तुम ध्यान से देखेगा तो 2024 के सेकेंड सीटिंग में कितना क्वेश्चन आया था इससे? 3 क्वेश्चन, क्या गो? तीनों आया था एरे से, अले ना महाप्राण। कब आप सबका कौन स्कूल में? सेकेंड दे, लड़का के अधिकतर सेकेंड धराता है, अधिकतर बार आज समझ। लड़की के फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन कुछ लेवल नीचा रखता, हल्का नीचा रहेगा, ये नहीं कि पूरा हल्का कर देगा। सेकेंड वाला से लेवल उन्हीं नीचा रखेगा, हल्का, कल समझ में। लेकिन पढ़ा मिटा ना, पढ़ले नहीं तो थोड़ा हल्का की और सब बराबर। इधर से क्या क्वेश्चन पूछा, तीनों के बना कि नहीं? एक बार और देख लेते हैं 2024 का फर्स्ट सीटिंग में कैसे पूछा था। अरे लड़का हल्ला नहीं, 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए ना, अभी पढ़ेगा ना, लेकिन फिर भी पूछे कर्ता में कौन सा चिन्ह लगता है? ने कम खत्म। कारक के विभक्ति होता है, कारक के प्रकार के सब बता देगा तू सब। नहीं पूछा हल्का इसमें, नहीं कैसे पूछेगा, पूछवे करेगा। आ जाओ अब उधरे रहो, छुट्टी दे रहे हैं सबका। देखो दिया ना भाका, सुनिए ध्यान से। भा का उच्चारण स्थान बताइए, भा का, भा 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 कैसे होगा? हो गया नहीं बना? आप समझिए ध्यान से, अब क्वेश्चन आप घर जाके बनाइएगा, बनेगा। स्वर संधि को, स्वर वर्ण को 3 भाग में बांटा है उच्चारण के स्थान पर, दीर्घ, ह्रस्व और लुप्त। कौची? दीर्घ, ह्रस्व और लुप्त। जेरा में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं,
कौची कहते हैं? हरास्व। सीख लो चला, एक क्वेश्चन आता है इससे। जेरा में एकरा से दोगुना समय लग जाता है, उसे बुआ जी दीर्घ कहते हैं। कौची कहते हैं? अजेरा में सबसे ज्यादा समय लगता है या तेगुना समय लग जाता है, और कौची बोलता है? हिंदी में लुप्त नहीं पढ़े के है, संस्कृत में पढ़े के। पढ़िएगा संस्कृत में ओम, अरे समझ में, ओम में 3 समय लगता है। कितना समय? आपका एजे तक हम क्लास दाइल करते हैं। आपका नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हरास्व में आ ले लो, आ ले लो, ई ले लो, दीर्घ में बड़की ई ले लो, ऐसे करके समझ में। ओम, ओम हो गया लुप्त, काम खत्म। इसमें बहुत कम समय, इसमें एरा से दोगुना, इसमें सबसे ज्यादा। हाँ, स्वर के प्रकार है। स्वर के उच्चारण पर 3 भाग में बांटा है, हरास्व, दीर्घ और लुप्त। ठीक ना? आपका वर्ण टॉपिक कौची हो गया? खत्म। वर्ण से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, गारंटी बोलते हैं। आगे समझ में 100% में 99.9999999 छूटे।